हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि आरएनए इंटरफेरेंस में क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेनली आरएनए आई के बारे में। आरएनए आई जो है इसे आरएनए इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो यहाँ हम लिखते हैं आरएनए इंटर आरएनए इंटरफेरेंस इसे कहा जाता है। आरएनए इंटरफेरेंस जो है ये एक टाइप की यूकैरियोटिक सेल्स की, मेनली यूकैरियोटिक सेल्स की ये सेल्फ डिफेंस प्रोसेस होती है, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म होता है। और आजकल इसको आर्टिफिशियली भी यूज किया जा रहा है। तो इसका यूज करते हुए, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसका यूज करते हुए पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है उसकी फॉर्मेशन की जाती है। इसमें होता क्या है ये हम देख लेते हैं। इसमें आरएनए के इंटरफेरेंस से एक टारगेटेड जीन को साइलेंट किया जाता है। ये होता कैसे है, अब हम बात करते हैं जीन की, जो कि क्या होगा, ये एक्सप्रेस होगा। जीन जो है इससे एमआरएनए की फॉर्मेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू, और फिर ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। तो इस टाइप से जीन जो है ये एक्सप्रेस होता है प्रोटीन फॉर्मेशन करके। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस में एक डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है, तो यहाँ लिखते हैं डीएस आरएनए, मीन डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इसके इंटरफेरेंस से ये एमआरएनए जो है इसे साइलेंट किया जाता है। सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड आरएनए की फॉर्मेशन होती है और ये होता है एब्नॉर्मल आरएनए। तो इस एब्नॉर्मल जो आरएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है, इसे किया जाता है सबसे पहले क्लीव, और ये करते हैं डाइसर एंजाइम। डाइसर एंजाइम इसे क्लीव कर देंगे, जिससे कि स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जो है इसकी फॉर्मेशन होती है। इसे कहते हैं एस आई आरएनए। ये स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स होते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए के, और एस आई आरएनए जो है इसके साथ अटैच हो जाता है आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स। आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को कर देगा सिंगल स्टैंडर्ड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, जिसे कि माइक्रो आरएनए एम आई आरएनए भी कहा जाता है, और इसके साथ अटैच होता है आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स। ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है ये होता है इस एमआरएनए का कॉम्प्लीमेंट्री, और ये इसके साथ अटैच होकर इस एमआरएनए को भी क्लीव कर देता है, बिकॉज इसके पास होते हैं आर आई एस सी कॉम्प्लेक्स जो कि एमआरएनए को क्लीव कर देगा, जिससे कि एमआरएनए का ट्रांसलेशन रुक जाता है और प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होगी, जिससे कि टारगेटेड जीन जो है ये हम कह सकते हैं एक्सप्रेस नहीं होगा। इसीलिए जो ये हमारे पास आरएनए इंटरफेरेंस मेथड है इसे कहा जाता है आरएनए आरएनए मीडिएटेड। तो यहां हम लिखेंगे इसे आरएनए मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। तो यहां लिख लेते हैं आरएनए मीडिएटेड जीन साइलेंसिंग प्रोसेस इसे कहा जाता है। अब इसमें होता क्या है कि आरएनए की हेल्प से एक स्पेसिफिक टारगेटेड जीन को साइलेंट किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन हमारे पास ए दिया गया है, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा ऑप्शन ए जो है रॉन्ग होगा। ऑप्शन बी है सिंथेसिस ऑफ cDNA फ्रॉम आरएनए यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, तो इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी है साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए जो है ये एमआरएनए के साथ अटैच होकर इसके ट्रांसलेशन को रोकता है। तो यहाँ पर एमआरएनए को साइलेंट किया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी है हमारे पास इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए इन सिंथेसिस ऑफ डीएनए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आरएनए के इंटरफेरेंस से जीन के एक्सप्रेशन को रोका जा रहा है, सिंथेसिस को नहीं रोका जा रहा। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। Hope you understood it well. All the best. Thank you.